स्नेहल सुप्रभातम. Today my son is birthday. तो बर्थडे डे की हार्दिक शुभकामनाएं. समस्याएं सभी के आती रहती हैं, लेकिन समस्याएं सभी की आती रहती हैं. मेरा जन्मदिन पीछे 10 जून को चला गया. उस टाइम मैं बहुत ही शौक की स्थिति में थी, क्यों 9 जून को ख़त्म हो चुकी थी. इसलिए बहुत ही दुख का विषय था मेरे लिए. लेकिन वो कहते हैं कि दुख और सुख आते रहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति, मैं मानती हूँ कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है तो फिर भी फ़र्क पड़ता है. लेकिन जब मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है आदमी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. इसलिए मेरा सभी से कहना है कि कभी भी आदमी को मानसिक रूप से गरीब नहीं होना चाहिए. शारीरिक रूप से गरीब चल सकता है, वो ठीक हो जाएगा. आर्थिक रूप से गरीब है वो भी चल जाएगा, क्योंकि धन आता जाता रहता है. लेकिन जब व्यक्ति मानसिक रूप से गरीब हो जाता है तो दिक्कत होना शुरू हो जाती है. अगर वो नहीं है, मानसिक रूप से गरीब नहीं है, तो वो हर प्रकार की परिस्थितियों को हैंडल करने में सक्षम हो जाता है. तो मैं मानती हूँ आर्थिक रूप से गरीब हूँ, शारीरिक रूप से भी गरीब हूँ. हालांकि इतनी नहीं रही, शारीरिक रूप से भी इतनी नहीं रही, लेकिन वो मानसिक रूप से गरीब नहीं है. वैसे ही मेरा बच्चा है, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग है. नहीं, ऐसी परिस्थिति आने के बाद में भी व्यक्ति क्या है कि जिंदा नहीं रहता, इतनी समस्या आने के बाद में. लेकिन आज भी मेरी पॉजिटिविटी और उनकी पॉजिटिविटी ने आज वो सही सलामत है और अच्छे विचार भी रखता है, अच्छा भावना भी रखता है और स्ट्रॉन्ग माइंड है. मतलब शायद मानसिक रूप से गरीब नहीं है. इसलिए ज़्यादा न कह करके मैं आज में मेरे बेटे के जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ. बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद. कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति के क्या होता है कि व्यक्ति डिमोरलाइज होता है, लेकिन फिर भी जब मानसिक रूप से जब मजबूत होता है तो उन परिस्थितियों को पीछे गिरा करके अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए आगे बढ़ता है. और गीता में कहा है कि ये मतलब हमें देखने को मिलता है
कि सब जगह क्या होता है कि समस्याएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जब हम इस समस्याओं को पार करते हुए किसी की परवाह न करके कि हमें कौन पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा है, हमारी कौन परवाह कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, इसको न देखते हुए वो देखते हैं, वो मानसिक रूप से गरीब होते हैं, इसको पीछे फेंक के इस चीज़ को आगे बढ़ें। और वो कहते हैं कि जिंदा कोई नहीं रहता, गीता में कहा गया है कि जिंदा कोई नहीं रहता, एक दिन सभी को मरना है, कोई पहले या कोई पीछे, ये सर्वसत्य है। मृत्यु सर्वसत्य है और कोई सत्य नहीं है कोई भी चीज़, लेकिन मृत्यु सर्वसत्य है, मरना सभी को है। लेकिन जिस टाइम जब कोई मरता है तो उसकी भावनाएं क्या थी, उसके विचार क्या थे, उसके मन में क्या था, वो दुखी था कि नहीं था, वो चीज़ तो उसके पास रहता है, उसे पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसी टाइम क्या करना चाहिए, जब कोई व्यक्ति जो उसके पास होता है उसका ये दायित्व बनता है कि वो उसे ज़्यादातर क्या है कि गीता की और कृष्ण का जो उपदेश है वो उसे दें, उसे बताएं, ताकि उनके दिमाग में और यही विचार चलें और वही विचार लेकर के गीता पढ़ाएं या गीता सुनाएं, तो वो वही विचार लेकर जब जाएगा तो आगे जन्म उसे मिलेगा, तो अच्छा जीवन मिलेगा। उसी विचारों के साथ वो कर्म और संस्कार लेके आगे जाएगा और वो ही उसे आगे जन्म मिलेगा। हालांकि कर्म और संस्कार जो व्यक्ति शुरुआत से लेकर के जो कर्म कर रहा है, चाहे गंदे कर्म करो चाहे अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, आगे अच्छे कर्म भगवान करवाएगा, और जो बुरा कर्म करेगा तो उसे आगे भगवान बुरा कर्म करवाएगा और वह एक बुरी योनि में उसे जन्म देगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखते हुए सभी अपना कर्म अच्छे करते जाएं, क्योंकि इस वक्त हमें कोई इस व्यक्ति नहीं देख रहे हैं, और व्यक्ति देखते हैं उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो ईश्वर देखता है, ये देखता है कि ये सोचना चाहिए कि ऊपर ईश्वर देख रहा है, और हमारी आत्मा ये कह भी देती है जब हम गलत काम करते हैं, तो हमारी आत्मा कह देती है कि हम गलत काम न करें, थोड़ा सा आभास हो जाता है, ग्लानि सी हो जाती है, थोड़ी धड़कन सी तेज हो जाती है, इस प्रकार से महसूस हो जाता है, लेकिन हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं। ये सर्वसत्य है। कर्म और संस्कारों पर अपने आगे जन्म मिलते हैं। जैसे क्लेश मूले कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट या प्रकट अप्रकट जन्म वेदनीय। हमारे कर्माशय में जो हमारे जो संस्कार हैं वो बैठे हैं, छुपे रहते हैं। फिर आगे जो 2-3 और हैं उसमें जो योग सूत्र में उसमें ये बताया है कि जैसे कर्म हम करेंगे वैसा कर्म आगे हमें जैसी योनि मिलेगी। तो व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। समस्या आती है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या अगर पैदा करता है कोई व्यक्ति, तो उसको इग्नोर करें और आगे बढ़ें, बस। इससे बड़ा कोई जीवन नहीं है, ये गीता का सार है। अच्छे कर्म करते जाएं तो मैं ये मानती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे कर्म कर रहा है। ये किसी का दुर्भाग्य है कि वो उसी में मिलने वाला था या और कुछ करने वाला था। मैं अब फिलहाल इन बातों को कोई महत्व नहीं देती कि वो उसका दुर्भाग्य था कि इसको कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे उन्होंने छोड़ा है, और बाकी अपने मुँह से किसी के या बेटा हो चाहे अपनी खुद की हो बड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मन में खुश जरूर होना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मेरे विचार अच्छे हैं। तो जन्मदिन की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।